जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य सभी लोगों में सबसे बुद्धिमान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य देव के नीच राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़ करके अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे सूर्य देव अपनी नीच राशि तुला राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे, इस गोचर काल के दौरान किस भाव में गोचर करेंगे, कहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ेगी और आने वाले 30 दिनों तक आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे और सूर्य देव की इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आज आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। तो दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों देखिए, सूर्यदेव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। सूर्यदेव पूरी सृष्टि के ऊर्जा के कारक होते हैं, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्यदेव को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। सूर्यदेव हमारे जीवन में प्रसिद्धि के साथ साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता और आरोग्यता के कारक होते हैं। इसके अलावा शारीरिक संरचना में इनका कंट्रोल हड्डियों के ऊपर देखने को मिलता है। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव मजबूत अवस्था में होते हैं उनकी हड्डियां काफ़ी मजबूत होती है, और जिनकी कुंडली में सूर्यदेव कमज़ोर होते हैं उन लोगों की हड्डियों में भी कमजोरी देखने को मिलती है। इसलिए सूर्यदेव का हर किसी की कुंडली में बलवान और शुभ होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि सूर्यदेव के द्वारा ही आपको अपने जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। अगर सूर्यदेव कमज़ोर होते हैं, अपनी नीच राशि में गोचर करते हैं या फिर कुंडली में नीच राशि में मौजूद होते हैं तो इससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है और सफलता प्राप्त करने में भी रोड़े अटकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला राशि में 18 अक्टूबर की रात 1:30 पर प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में सूर्यदेव अपनी नीच राशि में गोचर करते हुए सभी राशियों को प्रभावित करेंगे, लेकिन आज आप लोगों के लिए मुख्य रूप से मिथुन राशि वालों के लिए 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी लेकर के आए हैं सूर्यदेव के इस गोचर काल का। तो ऐसे में सूर्यदेव के इस गोचर काल के दौरान आपको विशेष रूप से इन 3 भविष्यवाणियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी ग्रह जब नीच राशि में गोचर करता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए सूर्यदेव भी इस समय अपनी नीच राशि में गोचर करते हुए कुछ नेगेटिव परिणाम आपको प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए, आपके लिए पहली भविष्यवाणी आपके पंचम भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्य महाराज गोचर कुंडली में आपकी राशि से पंचम भाव में ही अपनी नीच राशि तुला राशि में गोचर करेंगे। तो दोस्तों, पंचम स्थान जो होता है वह आपकी शिक्षा का होता है, आपकी संतान का होता है, आपके प्रेम जीवन का होता है। सूर्यदेव का पंचम भाव में नीच राशि में गोचर करना इस समय संतान के भविष्य को लेकर के आपको चिंतित कर सकता है। यह आपके पेशेवर जीवन के लिए भी अनुकूल नहीं है। इस समय सूर्य का तुला राशि में गोचर करना आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करने के साथ ही आपके मन में बेचैनी का भाव पैदा करेगा। अगर नौकरी में बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय आपको सफलता मिलेगी। सूर्यदेव की इस गोचर काल के दौरान
इस समय आपके पूर्व के कर्मों का परिणाम भी आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय आपको अपनी शिक्षा में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, इस समय आपको अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा एजुकेशन में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं दोस्तों, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो इस समय आपको अपनी वाणी और अहंकार पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपकी रिलेशनशिप में दरार पड़ सकती है। इसका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा पंचम स्थान कहीं ना कहीं आपकी सफलता का होता है, तो ऐसे में आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में भी सूर्यदेव के इस गोचर काल के दौरान कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, पंचम भाव जो होता है वह आपकी संतान का भाग्य होता है, तो ऐसे में इस समय आपकी संतान को भी भाग्य का उतना सहयोग प्राप्त नहीं होगा। उसको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपके 11वें भाव से संबंधित है, लाभ भाव से संबंधित, क्योंकि सूर्यदेव अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 11वें स्थान को इस गोचर काल के दौरान दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, जो 11वां स्थान होता है वह आपकी इनकम का होता है, आपकी प्रॉफिट का होता है, आपकी जो डिजायर्स होते हैं, जो इच्छाएं होती है, उनका विचार 11th हाउस से किया जाता है। तो ऐसे में सूर्यदेव का 11वें स्थान पर उच्च राशि में दृष्टि डालना आपकी डिजायर्स को पूरी करने के लिए, यानी कि आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो मनोकामनाएं हैं, उन्हें पूरी करने के लिए इस समय आपके अंदर एक प्रबल इच्छा जागृत होगी। लेकिन सूर्यदेव नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए इस समय आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है, उसके पूरी होने में थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। जो जातक बिजनेस व्यापार करते हैं उनके लिए भी सूर्यदेव का नीच राशि में गोचर करना अनुकूल नहीं रहेगा। इस समय अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप शेयर बाजार में धन निवेश करते हैं तो आपको बड़ा लाभ होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। तो वहीं दोस्तों, इस समय प्रतिस्पर्धियों से आपको कड़ी टक्कर मिलेगी। अपने प्रतिस्पर्धियों की वजह से आप अच्छा लाभ प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाई महसूस करेंगे। इस गोचर काल के दौरान मेहनत से कमाया गया धन बेकार के कार्यों में बर्बाद होने से बचाने के लिए आपको पैसों की योजना सावधानीपूर्वक बनानी पड़ेगी। बेकार की चीज़ों में आपको इस समय बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करना है। आपको खर्च करते समय अपने बजट का विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा यात्रा के दौरान आपके द्वारा लापरवाही से लिया गया कोई भी फैसला आपको धन से संबंधित नुकसान दे सकता है, इसलिए इसका भी विशेष रूप से आपको सूर्यदेव के इस गोचर काल के दौरान ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इस समयावधि में पिता के साथ संबंधों में भी काफ़ी हद तक कमजोरी देखने को मिलेगी, यानी कि इस समय आपको अपनी वाणी में और अपने अहंकार पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है वह आपकी तीसरे भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्य महाराज आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो तीसरा स्थान होता है वह आपके पराक्रम का होता है, आपके साहस का होता है, आपके एफर्ट का होता है, जो हार्ड वर्क सफलता प्राप्त करने के लिए आप अपने जीवन में करते हैं, तीसरा भाव ही बताता है। तो ऐसे में दोस्तों, सूर्यदेव तीसरे भाव के अधिपति बनकर के पंचम भाव में नीच राशि में गोचर करेंगे। हालांकि यह जो स्थान है यह तीसरे से तीसरा होता है, तो ऐसे में आपके पराक्रम में, आपके साहस में काफ़ी हद तक सूर्य महाराज वृद्धि करने का तो प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ पर नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस समय आपको अपने अंदर ऊर्जा की कमी महसूस होगी। साथ ही इस समय जितना मेहनत आपको सफलता प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, उतना मेहनत सूर्यदेव के इस गोचर काल के दौरान आप नहीं कर पाएंगे। इस समय छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में भी खटास उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। वाद विवाद, वैचारिक मतभेद हो सकती है। इसके अलावा इस समय आप लोगों के बीच में अपने आप को प्रेजेंट करने में थोड़ा असहज महसूस करेंगे,
क्योंकि सूर्यदेव आपके कॉन्फिडेंस के कारक भी होते हैं और इस समय अपने नीच राशि में गोचर करते हुए आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी करेंगे। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का सहयोग नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस समय आपको अपने भाग्य को जागृत करने के लिए थोड़ा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। जो लोग मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं उन लोगों को इस समय अपने कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की सलाह दी जाती है। इस समय पार्टनर के साथ वाद विवाद हो सकती है जो गलतफहमी के कारण होगी, इसलिए इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि के आधार पर सूर्य महाराज का अपनी नीच राशि में तुला राशि में गोचर का आपकी जीवन पर प्रभाव। अब सूर्यदेव के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए रोजाना सूर्योदय से पहले सोकर के उठ जाइए, सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। सूर्यदेव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः रोजाना 108 बार इसका जाप करें और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। इससे सूर्य का यह गोचर काल काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।